स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपके लिए पावर सप्लाई चुनने के ऑप्शंस को आसान करने वाले हैं। यानी ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए ये जानने में कि आप कितने पावर वोट की सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं अपने नए पीसी बिल्ड के अंदर। और अगर आप पीसी बिल्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं तो उस केस में ये जानना थोड़ा और आसान हो जाता है, जिस मेथड के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो एक पावर सप्लाई चुनने के लिए आपको अपने पावर कंजम्पशन देखते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपके कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कितना पावर कंज्यूम करता है। तो चलिए जानते हैं पावर कंज्यूमिंग कंपोनेंट और उनकी नीड, यानी वो कितना पावर कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले वो कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो उस लिस्ट पे पहले नंबर पर है ग्राफिक्स कार्ड, जो 150 वॉट से लेकर 350 वॉट तक पावर कंज्यूम कर सकते हैं। पर कुछ काफ़ी ज़्यादा पुराने ग्राफिक्स कार्ड भी हैं जिनकी पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है, पर मोस्टली इसमें हम नए कंपोनेंट को रेफर कर रहे हैं। तो अगले नंबर पर पावर कंज्यूम करता है आपका सीपीयू, जो कंज्यूम करता है 65 वॉट से लेकर हायर परफॉर्मेंस के दौरान 150 वॉट तक। और प्रोसेसर के अलावा ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला कंपोनेंट है मदरबोर्ड, जो इन सब कंपैरेटिवली काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है, यानी सिर्फ 50 वॉट। जो चीज़ें कभी कभी कम या ज़्यादा हो सकती है उसमें लगने वाले कंपोनेंट के हिसाब से। और मदरबोर्ड के बाद बारी आती है रैम की, जो मोस्टली 2 से 5 वॉट तक की पावर कंज्यूम करते हैं। यानी अगर आपके सिस्टम में 4 रैम लगी है तो वो 20 वॉट तक पावर कंज्यूम करेगा। और फिर बारी आती है स्टोरेज डिवाइसेस की, जो अगर हार्ड डिस्क के फॉर्म में हो तो वो 6 से 9 वॉट तक की पावर कंज्यूम करेगी, और अगर वो एसएसडी के फॉर्म में हो तो वो 2 से 4 वॉट कंज्यूम करेगी। और कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए आपके फैंस या एआईओ, और अगर आप फ़ैन इस्तेमाल करते हैं तो वो 2 से 5 वाट कंज्यूम करता है, लेकिन आप अगर लिक्विड कूलिंग पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंज्यूम करेगा 10 से 30 वाट। और इस सब के अलावा भी बाकी कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे पीएसएलई कार्ड, आरजीबी लाइटनिंग और कुछ और एक्सटर्नल डिवाइसेस, जिसके इस्तेमाल से आपका सिस्टम की कंजम्पशन बढ़ सकती है 10 से 30 वाट तक। और अगर इन सब का एवरेज निकाल के ना टोटल करें तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नया पीसी बिल्ड करते हुए ऑन एवरेज 480 वॉट तक के पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये रेंज या इससे ऊपर के रेंज तक वाले पावर सप्लाई जो कि मार्केट में अवेलेबल हो। यानी मोस्ट ऑफ द केस आप 20 से 30% एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन लेके चले, ताकि आपका पीयूसी 100% पावर कंजम्पशन में ना चले, जिससे अगर कोई कंपोनेंट ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लगे तो उससे आपका पीयूसी जल्दी ख़राब ना हो। और इस सेफ्टी मेजर को देखते हुए आपको अपने पावर रिक्वायरमेंट के 1.3 टाइम्स पावर वाले पीसीयू को चुनना चाहिए, जो इस केस में होगा 624 वॉट। यानी इस सब कंसिडरेशन वाले केस में आपको लेना पड़ेगा 650 वॉट तक का पावर सप्लाई। और एक पीसीयू चुनते हुए आप कुछ और बातों का ध्यान भी रख सकते हैं, जो होते हैं उसके अंदर के 80+ सर्टिफिकेशन, जो उस पीसीयू की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी दिखाती है। जिसका मतलब ये है कि जब इन पावर सप्लाई का आप इस्तेमाल करेंगे तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ये उस पर्टिकुलर टाइम में इनकी ज़्यादा कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी ये आपको उतना ही पावर देगा जितना आपको उस समय चाहिए होगा, जिससे ये कम पावर कंज्यूम करेगा। और इसी तरह से पीसीयू चुनते हुए आप ध्यान रखें कि वो एक अच्छे ब्रांड का हो, ताकि उसके अंदर के फीचर आपको असलियत में मिले। तो अब बात करते हैं उस मेथड के जिसके इस्तेमाल से आप जान सकते हैं कि आपको एटलीस्ट किस रेंज तक का पावर सप्लाई लेना है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एमएसआई के पावर सप्लाई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट मोस्टली आपकी हेल्प करेगी लेटेस्ट जनरेशन के इक्विपमेंट के साथ, पर इसमें हम चुनेंगे पॉसिबली पुराने कंपोनेंट्स, जैसे इंटेल का LGA 1200, और इसमें अवेलेबल सबसे पुराना मॉडल। ग्राफिक कार्ड चुनते हैं एनवीडिया का GTX 1050, ग्राफिक कार्ड की संख्या 1, और रैम में चुनते हैं DDR4, क्योंकि इस जनरेशन के साथ DDR4 की रैम ही कंपेटेबल है। और रैम की संख्या चुनते हैं हम 4। एडिशनल PCI एक्सप्रेस कार्ड्स कोई नहीं लगाता आज की तारीख में। स्टोरेज में M.2 SSD, और एक चुन लेते हैं SATA SSD, और एक हार्ड डिस्क भी चुन लेते हैं। और अगर आपके पास एक CD राइटर हो तो उसको आप चुन सकते हैं, वैसे मोस्टली नहीं होते। और अगर लेटेस्ट कैबिनेट की बात करें तो उसमें 4-5 फ़ैन तो होते ही हैं, तो फ़ैन की संख्या रखते हैं 6। तो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट आपको 412 वॉट तक की पावर सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें आप कुछ % बफर रखकर 450 से 550 वॉट तक की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है पीसीयू चुनने के दौरान। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।